नमस्कार दोस्तों। न्यू टैक्स रजीम में होम लोन का फ़ायदा, बहुत लोग कह रहे हैं कि होम लोन का 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिल रहा नई वाले में। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग सेक्शन है। आपका रेंट जितना आता है, रेंटल इनकम जितनी है, वो आपके ब्याज के साथ अभी भी एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। आपका साल का रेंट है 10 लाख रुपए। मान लो 2-3 प्रॉपर्टियाँ हैं आपकी, 3 प्रॉपर्टियाँ लगा ली और मिलजुल कर आ रहा है। सपोज़ 2 प्रॉपर्टी लगा लो, 3 लगा लो, 10 लाख रुपए आपका टोटल रेंट आ रहा है और आपने लोन ले रखा है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 1 करोड़ का लोन ले रखा है तो उसका ब्याज जा रहा है साल का 8.5% पे। 8.5 लाख रुपए आप ब्याज देते हो। 10 लाख आपकी इनकम है। 10 लाख में से गवर्नमेंट 7 लाख ही मानेगी, 3 लाख आपका डिडक्शन हो गया। तो ये 7 लाख की जो इनकम है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा अगर आपने लोन ले रखा है। और वो 8.5 लाख रुपए जो वो है वो माइनस हो जाएगा, 7 लाख प्लस हो जाएगा एंड वो -1.5 लाख होगा। अब उस पर बेनिफिट नहीं है लेकिन एडजस्ट ज़रूर हो जाएगा। तो इतनी जल्दी ऐसे मत करो, क्योंकि लोग मिडिल क्लास का क्या, मैंने एक वर्कशॉप करी थी, अगर आपको उसको पूरा डिटेल में देखना है जहाँ चीज़ें मैंने बताई तो चैनल की मेंबरशिप ले लो, वो वीडियो मिल जाएगा और ऐसे बहुत कुछ अलग वीडियोस मिल जाएंगे। लोगों का क्या है ना, मिडिल क्लास की तरह बहुत सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ रियल एस्टेट एज समथिंग, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, एज अ डिफरेंट टूल। रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं, रियल एस्टेट एज अ सेविंग। अब वो कैसे है क्या है, उसके लिए आपको चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेंबर्स के साथ जाती हो जाती है अगर सारा ही कंटेंट हाई फाई वाला भी फ्री में दे दो। पर ये एक छोटी क्लैरिटी थी जो मैं देना चाह रहा था कि ये बहुत बढ़िया है। बाकी बजट के बाकी सब चीज़ें तो बाकी चैनलों ने बता दी थी, जहाँ भ्रांति चल रही है मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये अच्छी हुई है कि 2 लेट आउट घर हैं, सॉरी 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। नहीं तो एक डीम्ड लेट आउट दिखाना पड़ता था और उसकी आपको एक नोशनल रेंटल वैल्यू मानकर उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो एक ये अच्छी चीज़ होगी, इससे लोग 2-2 प्रॉपर्टियां होल्ड कर पाएंगे, 2 अलग शहर में या सेम शहर में किसी भी कार। पहले उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत पेचीदा रूल था, तो उसको सिंपल कर दिया गया कि भाई 2 रख लो एक इंसान। तो ये एक दूसरा बहुत अच्छा फ़ायदा है। तीसरे में TDS काटना पड़ता था 2.4 लाख का, अगर रेंटल होता है तो बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती थी। अब उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया, यानी महीने का 50,000 रेंट हो या उससे ऊपर रेंट हो तो ही TDS कटेगा। तो दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ विच इज़ देयर। बाकी तो जो टैक्स का आपने देख ही लिया है, बजट में फ़ायदा हुआ है मिडिल क्लास को, तो वो तो अगले 8-10 महीने पे बराबर होता दिख रहा हूँ कि उतने प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11-12 हज़ार रुपये का, 11 हज़ार के करीब का मंथली सेविंग्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एज ए 14 लाख रुपए का एडिशनल लोन टेकिंग कैपेसिटी। तो वो ईज़ ऑफ बाइंग अब होगी। आने वाली जगह आपको अभी बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान्स दिखेंगे। फरवरी मार्च इज़ ए वेरी गुड मंथ टू बाय प्रॉपर्टी, बिकॉज सबको ईयरली टारगेट्स मीट करने हैं, एनुअल टारगेट्स हैं, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हम लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े हैं डायरेक्टली किसी ग्रुप पे, तो कमेंट सेक्शन पे आपको एक व्हाट्सएप इन्फो, जस्ट पैसिव ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, वो मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे साथ किसी भी ग्रुप पे ऑलरेडी नहीं जुड़े, अगर जुड़े हैं तो डुप्लीकेसी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा जुड़ने का। वो इन्फॉर्मेशन सब जगह शेयर करी जाती है। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में तकरीबन अपने 55 दिन के करीब बचे हैं। तो इन 55 दिनों में जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस टिकट साइजेस, वो आपके लिए लाए जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह पेमेंट प्लान बहुत सही मिलेगा, एंड पेमेंट प्लान बिकता है, बिकॉज ईज़ ऑफ बाइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ऑफ कोर्स पेमेंट प्लान इजी होता है तो प्रॉपर्टी का प्राइस में 2-4-5-6-7 लाख का इजाफा भी होगा, वो आप समझ सकते हैं, P/R/T/100। बट फिर भी बैंक को देने की जगह आपको ईज़ हो जाती है कि यार मेरे को अपना थोड़ा अभी इतना देना है, 2-3 साल में मैं बचा लूँगा, मैं कोई प्रॉपर्टी मेरे को 6-8-10-12 महीने में बेचनी है, रिस्ट्रक्चर करना है, तो ईज़ ऑफ बाइंग हो जाता है। एंड वो मौका हमें फरवरी मार्च के महीने में मिलता है। अप्रैल में तो बिल्डर भी रिलैक्स हो जाता है कि नया साल है, नए टारगेट्स, ज़ीरो से फिर स्टार्ट करेंगे।
अभी फरवरी मार्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो साइडलाइंस पे बैठे थे, दैट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू नाउ बाय, बिकॉज जब इनकम टैक्स जो कम होगा इसका इफेक्ट मार्केट में प्रैक्टिकली अप्रैल मई जून में फील होगा, क्योंकि तब से एप्लीकेबल है, ये इस साल से एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत इनके फ़ायदे होंगे। फिर आने वाले टाइम में पे कमीशन का भी कुछ सुनने को मिल जाएगा कि बैठ गया है, कुछ होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर ये वगैरह है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। उन पे बहुत डिटेल्ड और चर्चाएं होती हैं। मेरा एक अलग चैनल है गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वो सारी बातें उधर करी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।